फ्यूचर में हम कहाँ होंगे हमका तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा बात है मैं एक बहुत ही कामयाबी पे होऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो शुरू करें। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। हमारी आज की हुई गलतियाँ फ्यूचर में हमारे आगे आकर खड़ी हो जाएगी और हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बनेगी, या यूँ कहो कि रुकावट। हाँ, रुकावट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जो सिगरेट पीते हैं, शुरू में तो बहुत मज़ा आता है उसको पीते पीते। वाह, एक टेंशन ख़त्म होता है, ऐसा लगता है कि रिलीफ है ये प्रॉब्लम का। मगर जब वही हमें कल को तकलीफ़ देती है, वही जब हमें कल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, तब हमें एहसास होता है और मन में एक रिग्रेट रहता है कि काश हम लोग सिगरेट ना पीते या काश मैं सिगरेट नहीं पीता। लेकिन मन में रिग्रेट रख के क्या फ़ायदा? उस गलती को अब तुम सुधार थोड़े सकते हो। क्या तुम उस गलती को सुधार दोगे? नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में रिग्रेट रहना ही नहीं चाहिए किसी बात का। अपने लाइफ को कभी धोखे में मत रखो, कभी नहीं, बल्कि रियलिटी को फेस करना सीखो और उसके साथ चलना सीखो। और हाँ, अगर अपने लाइफ को धोखे में रखोगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि खुशी कभी परमानेंट नहीं होती। हैप्पीनेस कभी परमानेंट किसी के पास नहीं होता है। जो भी तुम्हारे मन में है, उसे सिर्फ अपने मन में मत रखो, उसे कभी भी अपने मन में मत रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि तुमको एक्टर बनना है, लेकिन एक तरफ तुम्हारे घर वाले तुमको प्रेशर दे रहे हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कल को तुम पढ़ लिख कर भी तुम्हें जॉब नहीं मिलता है, तुम्हारा कहीं कुछ हो नहीं पाता है, तो तुम्हारे मन में एक रिग्रेट रह जाएगा कि काश हम उस दिन उन लोगों का बात को ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने एक्टिंग करियर की तरफ फोकस करते हैं, तो शायद आज हम कुछ होते। कम ऑन मैन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो ठीक है, मान के चलो कि तुम उस दिन उनके बातों को ठुकरा कर आगे बढ़ गए, अपने एक्टिंग करियर की तरफ चले गए, उन लोगों को छोड़कर। मतलब हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए, अपने ऊपर फोकस करने के लिए। और क्या पता कि तुम्हारा कुछ हो ही ना उसमें भी। चलिए मान के चलो, क्योंकि बहुत लोग एक्टर बनने जाते हैं, और हाँ, बहुत लोग एक्टर बनने जाते हैं और बहुत लोग हीरो बनने जाते हैं। इसमें भी फ़र्क है, इसे याद रखना। तो तुम गए हीरो बनने, क्या पता कि तुमसे अच्छी पर्सनालिटी वाला भी पीछे वेट कर रहा हो तुम्हारे भी लाइन में, और क्या पता कि उससे भी अच्छी पर्सनालिटी वाला, उससे अच्छी बॉडी वाला वेट कर रहा हो। इंतज़ार। तो क्या तुमको लगता है कि वो चांस तुमको मिलेगा, जबकि तुमसे भी बेहतर वहाँ बैठे हुए हैं? हर फील्ड का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। अगर एक आईपीएस बनना है तो उसके लिए पढ़ना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, और अगर एक एक्टर बनना है तो अपने फिटनेस पे ध्यान देना होगा। लेकिन बिना बैकअप सपोर्ट के आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी गलती है कभी भी किसी भी इंसान के लिए। मान के चलो कि आप ट्राई करने गए मुंबई माया नगरी और आपका कुछ हो नहीं पाया और आप गिर जाते हो, तो क्या आपके बैकअप में क्या है? आप उस करियर में, वो करियर आपका है ही नहीं और आप उसमें फेल कर गए, तो आपका बैकअप क्या है? आप अपना बैकअप बनाए नहीं तो क्या आप सक्सेस कर जाओगे? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ, वही सक्सेस। सुनने में अजीब लगा ना? मान के चलो कि तुम एक्टर बनने गए, तुम्हारा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली में कुछ लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली, इमोशनली जहाँ तुम कर सकते हो तुम जाओ। लेकिन तुम आज 2 साल बैठ गए, 3 साल बैठ गए, 4 साल बैठ गए, उससे क्या फ़र्क पड़ा? चलो तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुमको पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा देने वाले भी सोचने पड़ेगा कि सच में वहाँ बैठा हुआ है कि कुछ कर भी रहा है यार, कि कुछ कर रहा है। धीरे धीरे उसको भी अंदर से मतलब अब होने लगेगा। कितने लोगों को होने लगता है? पैसा अच्छे इंसानों को बदल देता है। बिलीव मी, ये सीक्रेट है। अबे साले तभी ओहो, ये आप लोगों को पता था, हम भी ना। तो खैर ये सब छोड़ो, कब तक कोई इंसान आपको पैसा दे सकता है? 1 साल, 2 साल, 3, 4?
3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, नहीं 10 साल 20 साल नहीं, हम कुछ ज़्यादा बोल दिए। अबे साले तभी सॉरी, माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लोगों की मिसालें मिलती होंगी, बड़े बड़े लोगों की, कि इसके जैसा बनो, देखो इसको। मान के चलो कि अजय एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर है जिसकी सैलरी है 1,05,000, और तुम्हें तुम्हारे घर वाले उसी की मिसालें दे रहे हो कि अजय की तरह करो, देखो वो कितना बड़ा अफसर है। लेकिन एक फैक्ट इसका भी है, आदमी जितना बड़ा होता है ना, उसके खर्चे उतने ही बड़े होते हैं। अजय के पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी ऑडी की कार है A6 मॉडल, और एक अच्छा सा iPhone 11 Pro Max है। अब और इंसान को क्या चाहिए यार? ऐसा लाइफस्टाइल तो हमको भी चाहिए, इतना आरामदायक, अच्छा घर, अच्छा नौकरी, अच्छा मतलब गाड़ी बंगला, सब कुछ बहुत लोगों को चाहिए, और बहुत लोगों की ये ख्वाहिश और ज़िद होती है। अब चलो ज़रा अजय के खर्चे के बारे में बात करते हैं, इस कैरेक्टर के। वो अपना गाड़ी का EMI 30,000 भरता है, अपना फ़ोन का EMI वही 10,000 भरता है, आईफोन है, और होम लोन उसका 45,000। अब बड़ा घर है तो 5,000 बिजली बिल, और हाँ, गाड़ी का 2,000 मेंटेनेंस, वही पेट्रोल वगैरह। कुल मिला के उसका एक महीने में 1,05,000 में से 52,000 तो यही सब में चला गया। उसके पास सिर्फ 12,000 बचता है। सोचो, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 बचता है, सोचो। अब एक इतना बड़ा सरकारी ऑफिसर, मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब का आदमी, उसके पास सिर्फ 12,000, सोचने वाली बात है ये। और उसके अपने अलग से खर्चे हैं, वो अलग। तो कभी किसी बड़े आदमी को देख के ये मत सोचो कि मुझे इसके जैसा बनना है, नहीं। तुम खुद को बड़ा करो, उसके जैसा नहीं, उससे बेहतर, और तुम हो सकते हो। हम लोग का माइंड मेकअप हमेशा एक ही चीज़ में जुड़ा रहता है। क्यों? एक ही चीज़ में बैकअप सपोर्ट रखो, अगर हमारा उसमें नहीं हो सका तो इसमें होगा। इस ज़िंदगी में खुद की वैल्यू बनाओ, और खुद की वैल्यू बनाने के लिए कभी ऐसी गलती मत करो जिससे तुम्हें रिग्रेट रह जाए, काश कि हम ये किए रहते। काश पे तो कभी जाओ ही मत, कभी नहीं। बस ट्राई करो, आगे बढ़ो, और दूसरों को दिखा दो कि नहीं, हम तुमसे बेहतर हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है अभी हम हार गए, ठीक है अभी हम फेल हुए हैं, ठीक है अभी हम बैठे हुए हैं। कब तक ये सब चलेगा? सोचो। बस सीधी बात, नो बकवास, एक ही है, अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। तुम बेहतर हो, लेकिन अपनी लाइफ में जो गलतियां करते हो ना, और तुम्हारे अंदर रिग्रेट रह जाता है, ये बहुत गलत है। मान के चलो कि हमारा 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, हम लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम लोग को आदत पड़ जाती है उसकी, हर रोज़ जाके उस फ्रेंड से मिलना, बातें करना, कभी कभी सुट्टा मारना। अबे साले तभी मेरा मत माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वही सब नॉर्मल थिंग्स, और हमें उनकी आदत पड़ जाती है। तो अब धीरे धीरे वो लोग हमारी अंदर से ले रहे होते हैं, मतलब सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब हम हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। धीरे धीरे मजाक की हद बढ़ते जाती है, हमारे माँ बाप तक पहुँच जाते हैं वो। हम लोग ये सब सुनते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। ईगो हम लोग का बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन बोल नहीं पाते, इमोशनली वीक, कि कहीं ये लोग हमें इस सर्कल से निकाल ना दें। तो फिर मैं इन लोग के बिना जीऊँगा कैसे? आदत पड़ गई है यार मुझे। तो एक बात गौर से सुनो, इंसान हवा और पानी के बिना नहीं जी सकता है। ठीक है, धरती में ज़मीन भी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर रियलिटी यही है, हवा और पानी के बिना नहीं कोई जी सकता है। बाबू सोना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ये फिल्मी बातें हैं। हाँ, ये फिल्मी बातें हैं। अपने उस ग्रुप से खुद ही कट जाओ, और 2 महीना अलग रह के उनसे देखो, तुम्हें उससे अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा जहाँ तुम्हारी वैल्यू हो, और तब तुम्हारी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। समझे? इसको कहते हैं रिग्रेट ना रखना, नहीं रखना रिग्रेट, सीधी बात। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, छोटी चीज़ों में थोड़ा एडजस्ट करना कभी कभी सीखना चाहिए। कभी भी इंसान एक बार में ही बड़ा नहीं बनता है, धीरे धीरे काम डाउन में तुम करोगे, अभी नहीं, कुछ समय बाद करोगे। ठीक है, कर रहे हो, करोगे। दिस इज़ लाइफ, समझे? यह है लाइफ का एक सबसे बड़ा फैक्ट।
कि रिग्रेट रखने वाले लोग ज़िंदगी भर मरते हैं, हर रोज़ मरते हैं। तुमसे तो अच्छी ज़िंदगी एक मामूली इंसान जीता है जिसके लाइफ में ज़्यादा रिग्रेट नहीं होता है मगर उस तरह से नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो भी घुट घुट कर मरेगा, लेकिन उस तरह से नहीं मरेगा जितना तुम मरोगे, क्योंकि तुम ऐसे वक्त पे अपना सही स्टैंड नहीं ले सके जहाँ तुमको लेना चाहिए। वो तो तब भी कामयाब है, तुम क्या हो। और हाँ, जाने से पहले बस एक बात, अपने आगे कभी पत्थर मत आने देना, कभी रुकावट आने ही मत देना, समझे। और हमेशा हैप्पी लाइफ जीना। अब थैंक यू।